जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है कि रमेश को रूम का किराया दिया 1200 रुपए। अब इसका जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में आज हम समझेंगे। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि इसमें ये चीज ढूंढना कि किन दो अकाउंट को इसमें हमें ओपन करना है। तो इसको कैसे ढूंढेंगे, इसको आप यहां पर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले शब्द पर आते हैं। जो हमारा पहला शब्द है वो है रमेश। अब यहां पर बात उठता है कि रमेश का अकाउंट ओपन होगा या नहीं ओपन होगा। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है रमेश को रूम का किराया दिया। अब हम किसी को रूम का किराया दे देते हैं तो उसके बाद से हमें उनसे कोई मतलब रह जाता है? नहीं रह जाता, क्योंकि हमने उनके यहां रहा और उसका किराया हमने दे दिया, बात हुआ खत्म। तो इनका अकाउंट यहां पर ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से रमेश का अकाउंट ओपन नहीं होगा। उसके बाद में को का कोई अकाउंट ही नहीं होता है तो इसका अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, तो इसका भी अकाउंट नहीं ओपन होगा। उसके बाद में रूम का किराया अर्थात रूम रेंट, यानी कि जब आप कहीं पर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रूम का किराया है अर्थात रूम रेंट जो है, इसका आपका जो है अकाउंट ओपन होगा। यानी कि अगर आप कहीं पर पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्यों खर्च कर रहे हैं, ये क्यों खर्च कर रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं इसलिए खर्च कर रहे हैं। तो इस कारण से यहां पर रूम रेंट यानी रूम के किराया का यहां पर अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद में दिया शब्द का कोई अकाउंट ही नहीं होता तो इसका अकाउंट नहीं ओपन होगा। अब यहां पर हमें दो अकाउंट ढूंढना था जिनको ओपन करना था, लेकिन यहां पर हमें केवल एक ही अकाउंट मिला, रूम रेंट का अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट कौन सा होगा उसको ध्यान से देखिए। यहां पर आप एक चीज जान लीजिए कि जब आप किसी को किराया देंगे तो कैसे देंगे। यहां पर ये तो कहा नहीं गया है कि बैंक के द्वारा दिया गया या चेक के द्वारा दिया गया, ऐसे सीधे कह दिया गया कि रमेश को रूम का किराया दिया 1200 रुपए। तो आपने जो किराया दिया होगा वो किस में दिया गया होगा, नगद दिया होगा, कैश में दिया होगा। अर्थात यहां पर कैश का अकाउंट ओपन होगा। तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे, पहला तो आपका रूम रेंट का अकाउंट ओपन होगा, दूसरा अकाउंट आपका कैश का ओपन होगा। अब दूसरे स्टेप में हमें यह जानना होता है कि आखिरकार इस रूम रेंट और कैश में कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो इस चीज को कैसे हम जानेंगे, इसके लिए हमें जानना होगा कि ये जो रूम रेंट अकाउंट है ये किस अकाउंट के तहत आएगा। दोस्तों, रूम रेंट अकाउंट जो आएगा वो आपके नॉमिनल अकाउंट के तहत आएगा। और नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल कहता है वो कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि जब आप किसी को रूम रेंट देंगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, अर्थात आप पैसे को एक्सपेंस करेंगे या फिर आपका इनकम होगा। आपका इनकम नहीं होगा। जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी कि आप खर्च कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या हुआ कि रूम रेंट जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम अपने पैसे को रूम रेंट के माध्यम से एक्सपेंस कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट। उसके बाद में अब यहां पर बचता है कैश, तो ये ऑलरेडी क्रेडिट अब हो ही जाएगा। लेकिन कैसे होगा इसको यहां पर समझ लीजिए। दोस्तों, कैश जो होता है ये किस अकाउंट के तहत आता है, रियल अकाउंट के तहत, क्योंकि संपत्ति की अकाउंट रियल अकाउंट में ओपन की जाती है। और रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल कहता है वो कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। अब यहां पर एक चीज देखिए कि जो आपका कैश है, जो आपका पैसा है, जो नगद जो रुपए जा रहा है वो जा रहा है कि आ रहा है। तो आपके पास से पैसा जा रहा है यानी कि गोज आउट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्रेडिट हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, उस चीज को यहां पर देख लीजिए। आपको यहां पर सिंपल लिखना है बाई। सबसे पहले आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डेबिट पक्ष को लिखा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे बाई रूम रेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 1200 रुपए। तो यहां पर हम लिख देंगे 1200 रुपए। उसके बाद में यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना क्रेडिट हुआ, 1200 रुपए। तो इस तरीके से ये जो आपका रमेश को रूम का किराया दिया 1200 रुपए, इसका जो ट्रांजैक्शन है इसका जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।